अगला है बेटा हमारे पास टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल। कुछ नहीं, बहुत बेसिक है। अगर मैं टॉर्क की बात करूंगा, टॉर्क को थोड़ा सा फील करो क्या कहना चाह रहा हूं। जस्ट लाइक हमारे पास कोई दरवाजा है, उसको मेरे को ओपन करने का है, तो जो मैं फोर्स अप्लाई करता हूं उसकी वजह से आता है उस पर टॉर्क। किस तरह से होता है सुनना। देखो, लाइक ये किसी एक तरह का गेट है, जहां से ये घूमेगा इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जहां से ये घूम रहा है, देखो इस चीज को नोटिस करो, इसको अपन बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां पर आप फोर्स लगा करके इसको इस तरह से ओपन करते हो, ठीक है क्या। अब यहां पर नोटिस करो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो ये आर आ रहा है, जो ये डिस्टेंस आ रहा है, और जो आप फोर्स लगा रहे हो, आपस में परपेंडिकुलर हो रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आर बन रहा है, डिस्टेंस बन रही है, और जो मेरा फोर्स लग रहा है, बोथ आर परपेंडिकुलर। और बेटा जो ये परपेंडिकुलर लग रहा है, यही हमारे पास हो जाएगा टॉर्क, ठीक है। अब यही टॉर्क जो है किस तरह से अप्लाई होता है, अपन एक बार सीखने की कोशिश करते हैं, समझना। देखो, मेरे पास नॉर्थ और साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, जो कि बार मैग्नेट्स मिलकर के बना रहे हैं, ठीक है। इनमें करंट चल रही है और कहीं ना कहीं ये इसमें रोटेट हो रही है। रोटेट हो रही है तो भाई रोटेट तब हो सकती है जब टॉर्क आए। जैसे कोई बॉडी चलती तब है जब फोर्स आए, तो इसका मतलब कोई बॉडी रोटेट तब होगी जब बेटा हमारे पास टॉर्क अवेलेबल हो, ठीक है। चलो, ये हमारे पास हो गया, बेसिक सी बात है। अब यहां पर आगे मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूं, समझना पहले। ए रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट एंड प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है। कैसे करती है तो समझना। इन्होंने बोला दिस बिहेवियर इज एनालॉगस टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे कुछ नहीं था यार, देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, इसमें हमने एक डाइपोल को रख दिया था, डाइपोल को हमने रख दिया, हमने इसका चार्ज बोला था माइनस क्यू, इसका चार्ज बोला था प्लस क्यू। अब याद करो तो माइनस वाले पर जो फोर्स आता है वो फील्ड के अपोजिट आता है, क्यू ई इधर लगा। इस पर जो क्यू ई है वो इधर लगा। देखो, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो सीधी सी बात है टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियसली करेगा, तभी तो घूम रहा था। सेम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास ये टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो भी हो जाएगा। अब चलो यहां पर देखो जरा कैसे लिखेंगे। तो बेटा टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, अभी आपने सीखा था कि जो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ याद करो, तो मैंने अभी तो तुमको बताया आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, सही है क्या। आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, हमारे पास सेम भी यही चीजें होना चाहिए, सुना। तो बेटा देखो, ये जो लूप घूम रहा है, ध्यान से देखना, पीछे आ जाओ। ये जो लूप घूम रहा होगा, जैसे यहां से घूम रहा है, तो ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, इसके अराउंड जो आपने बोला जो टॉर्क आ रहा है, ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह से होता है सुनना। तो ये है, ये जो तुमको दिख रहा है, ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मेरे को यहां से जो डिस्टेंस चाहिए, जो डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ये वाली चाहिए। ये डिस्टेंस है a/2, तो देखो जरा, अगर ये डिस्टेंस है a/2, हमने जो एंगल बना रखा है वो क्या हो जाएगा, a/2 cos थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, a/2 sin थीटा, ठीक है क्या। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा, अब एक और चीज नोटिस करो, एक और चीज नोटिस करो, आर से एफ की तरफ सुनना। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है, मैंने स्टार्ट में ही सिखाया था कि आपको फिंगर को कर्ल करना है आर से एफ की तरफ। जो थंब होगा वो बताएगा जो हमारा रिजल्टेंट होगा। थंब बेसिकली किसको बता रहा है, टॉर्क को। अब मेरे को देखना है कि ये टॉर्क कैसे होगा, सुना। तो अगर बेटा यहां पर मैं बात करूं, आर है इधर एफ है, आर से एफ नहीं चल पा रहे, क्या इस वेक्टर को पहले शिफ्ट कर सकते हो क्या। यस डेफिनेटली बेटा, इसको आर को आपने पहले शिफ्ट कर दिया। अच्छा, पहले शिफ्ट अगर जिसको नहीं आता एक बार देख लो, जिसको आता है वो लोग फॉरवर्ड कर देंगे यहां से, ठीक है। अब सुनना बेटा, जैसे तुम्हारे पास जो वेक्टर होता है, वेक्टर की जो लेंथ होती है ये बताता है इसका मैग्नीट्यूड, और जो हेड है ये बताता है डायरेक्शन को। इसी वेक्टर को मैं अगर मैं बोलूं कि मेरे को इस वेक्टर को यहां बनाने का जरूरत है, मैंने सेम लेंथ का एक वेक्टर बना दिया तो मैग्नीट्यूड हो गया सेम, डायरेक्शन स्टिल पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपवर्ड, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कैसा हो गया और डायरेक्शन भी कैसा हो गया अब सेम। इसका मतलब ये वेक्टर कैसा हो गया सेम। ये तो हमारे पास भाई फंडामेंटल हो गया कि ना तो आपने मैग्नीट्यूड बदला बेटा, ना तो डायरेक्शन बदला, इसका मतलब वेक्टर चेंज हुआ ही नहीं पहले शिफ्ट करने से, पर फायदा तो हो गया ना बेटा। देख, अब जो a/2 sin थीटा तू यहां बोलता था, अब तेरे पास a/2 sin थीटा यहां आ गया, तो a/2 देखो आर से एफ, आर से एफ कैसा आ रहा है, बाहर, बाहर मतलब कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर भी देखो a/2 को अगर मैंने आगे बढ़ाया तो देखो पहले शिफ्ट करने से ये भी कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसका मतलब जो दोनों का टॉर्क होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा दोनों ऐड हो जाएंगे, सही है क्या। इसका मतलब है कि अगर मैं टॉर्क को यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं, तो टॉर्क जो नेट आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो पहले वाले की वजह से बोलो, a/2 sin थीटा, ये तो डिस्टेंस है, फोर्स की वैल्यू आपने कितनी बोल दी बेटा, f, प्लस दूसरे वाले को बोलूं तो a/2 sin थीटा,
और इस फोर्स की वैल्यू बोल दी आपने F, इसको F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो। अल्टीमेटली दोनों बेटा जुड़ जाएंगे, और दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जानी है अल्टीमेटली टॉर्क की वैल्यू। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ बोलो जरा, तो क्या हो जाएगा बेटा, हाँ बोलो, F1। तो बेटा यहां पर जो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा दैट वुड बी, बी की एफ की वैल्यू अपन डाल देते हैं यहाँ पर, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल, एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए बी इंटू बी, और साथ में कितना बोल दिया, साइन थीटा। ये हमारे पास दोनों जुड़ गए, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया हमारे पास आई ए बी, और साथ में आपने बोल दिया बी, और साथ में क्या बोल रखा है आपने, साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक टॉर्क का फॉर्मूला बन गया। सीधी सी बात है, एक और चीज समझना, जब भी फोर्स ऐसे लगे जब उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, देखो फोर्स जिस लाइन पर लगते हैं उनको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो बेटा अगर लाइन ऑफ एक्शन इनका डिफरेंट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं फोर्स कपल। तो यहां पर जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ने जो टॉर्क प्रोवाइड किया है उसको अपन बोल सकते हैं फोर्स कपल। सही है क्या? ये हमारे पास टॉर्क का बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला आ गया जो अपन लिख सकते हैं। अब यहीं पर मैं एक और चीज को अगर इंट्रोड्यूस करूं, अगर यहां पर एक और चीज को मैं इंट्रोड्यूस करूं तो देखो, करंट और एरिया का जो प्रोडक्ट होता है बेटा इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो अपन बोल सकते हैं इसको मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। तो टॉर्क का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा था, हाँ बोलो, आई ए बी इंटू साथ में क्या बोला था आपने, बी, और साथ में बोल दिया था साइन थीटा, ठीक है क्या? अब याद करो तो आई इंटू, अब देखना बेटा, आई इंटू ए इंटू बी, तो ए इंटू बी जो होता है बेटा इसको आपने क्या बोला था, एरिया। जो पीछे हमारे पास जो लूप, रेक्टेंगुलर लूप बन रहा था उसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है याद करो तो आई इंटू ए, आई इंटू एरिया को, या मैं बोलूं आई इंटू ए जो हो जाएगा हमारे पास, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं एम। तो इसका फॉर्मूला एक और आ जाएगा एम बी, और साथ में बोल देंगे बेटा साइन थीटा। सही है क्या? तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला बन गया एम क्रॉस बी, ठीक है। एम है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। यूनिट तो वही हो जाएगी हमारे पास न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारे पास बेसिक हो गया बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। सही है क्या? ठीक है। अब आगे